दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि एलसीडी को कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर हमने डीसी मोटर्स के एग्जांपल्स देखे थे। अब हम क्या करेंगे, हमने एलसीडी को तो कनेक्ट कर लिया, सर्वो मोटर को भी कर लिया। अब हम देखेंगे कि कीपैड को कैसे यूज़ करते हैं और कीपैड से को कैसे इनपुट लेंगे और कैसे वो काम करता है। और इसके लिए सबसे पहले हम फिर वही काम करेंगे, आर्डिनो बोर्ड को लेके आएंगे। आर्डिनो बोर्ड लिया और मैंने आर्डिनो को यहाँ पर रखा। अब कीपैड को यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, कीपैड को यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से कीपैड को रखा जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे दिखने में आसानी होगी। तो ये रहा, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर रखा। अब मैं इसको कनेक्शन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सबसे पहले इसमें हमको पता करना मालूम होना चाहिए कि आखिर इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो यूज़ करने का जो तरीका होता है उसको देखा जाएगा। उसको देखने के लिए मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूँगा पहले तो, कि ये इसमें जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो 1 2 3 जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो कनेक्शन है इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 ये एक तरीके से आप मान लो कि मैंने एक कीपैड बनाया। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनी है। मैट्रिक्स बनी, मैट्रिक्स क्यों बनी, क्योंकि ये तो हो गई रो और ये क्या हो गया, कॉलम। ठीक है, तो कॉलम कितने कॉलम है इसमें, C1 C2 C3 C4 और रो कितनी हो गई, R1 R2 और R3। तो हर बटन का एक पॉइंट है। बहुत सारे बटन को यदि मैं सीक्वेंस में अरेंज कर देता हूँ तो उसको बोलते हैं कीपैड। जैसे कि क्या होता है कि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं और वो सारे बटन एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किए जाते हैं। तो जैसे यदि कोई इसको प्रेस करेगा, यदि कोई इसको प्रेस करता है तो इस केस में इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, रो 1 हो जाएगी, R1 हो जाएगा और कॉलम कौन सा हो जाएगा, C2 हो जाएगा। आप कोई सा भी बटन करेंगे तो वो उस बटन को आप एड्रेस कर सकते हैं। जैसे B को यदि किसी ने प्रेस किया तो ये क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, रो 3 हो गई। और ये कौन सा हो गया, ये C3 हो गया। इसी तरह से 8 को यदि कोई प्रेस करता है तो वो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा और C कौन सा हो जाएगा, C4 हो जाएगा। तो हर बटन की एक पोजीशन है। जैसे R1 C1 मतलब क्या हो जाएगा, 1, R1 C2 क्या हो जाएगा, 2, R1 C3 क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से हर किसी की पोजीशन फिक्स है। बस हम क्या करेंगे, अब इसको हम कीपैड में या कीबोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रोज और कॉलम्स। इसको समझना है। तो यदि ये कीबोर्ड कितने बाई कितने का है, ये कीबोर्ड है 1 2 3 4 1 2 3, तो 3/4 का ये कीबोर्ड है। तो इस तरह से कीबोर्ड को हम देखेंगे। यदि मैं इसको 4/4 का बनाना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, कुछ और ले लेंगे, स्ट्रिंग ले लिया, हैश ले लिया, है ना, फिर एक और ले लेंगे, $साइन ले लिया, है ना, उसके बाद क्या ले लिया, @ का साइन ले लिया। तो ये इस तरह से 4/4 का भी कीबोर्ड बन जाएगा। तो ये होती है बेसिकली। अब इसमें क्या हो जाएगा, C4 तो चेंज नहीं होगा, R4 और ऐड हो जाएगा। ये हो गया आपका। आप कीबोर्ड अपने हिसाब से नंबर ऑफ़ बटन्स को भी ऐड कर सकते हैं और कीबोर्ड उस हिसाब से बना भी सकते हैं। दोस्तों हमारे इस केस में क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी हमने बनाए कीबोर्ड यूज़ किया है। इसको हम ये फुल फ्लैश कीबोर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी कीज़ लगी हुई हैं और इसलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, कीपैड कहता हूँ। ये कितने बाई कितने का कीपैड है, यदि इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 4/4 का कीपैड है। अब इस 4/4 कीपैड में जो बटन्स हैं इनको आप प्रेस करके देखेंगे। यदि स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ मैं, है ना, तो ये अभी कनेक्ट ही नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन आपको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो आपको समझ में आ रहा है कि आपने कौन सा प्रेस किया है। अब मैं इसके कनेक्शन की बात करता हूँ। लेट्स सी हाउ वी कनेक्ट। ओके, ये कीपैड पूरा देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका कनेक्शन बनाया जाए।
तो इसका कनेक्शन कैसे बनाएंगे दोस्तों, पहले समझते हैं। ये रहे सारे कॉलम्स, और कॉलम हो गए कितने, 1 2 3 4, और रोज़ कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 रोज़ 4 कॉलम्स हैं। तो कनेक्शन इसका बनाना चालू करते हैं। इसको मैंने लिया और लगाया एक पिन पे, ये हो गया। लेट से रो को किस कलर से करेंगे, येलो कर दिया। एक कौन सी थी ये, कॉलम 4। फिर मैंने कनेक्ट किया कॉलम 2, उसके बाद मैंने कनेक्ट किया कॉलम 3। अलग अलग पिन पे कनेक्ट कर रहा हूँ ना, येलो येलो, इस तरह से मैंने कनेक्शन किया। इसको ऐसे कर देते हैं, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद मैंने किया कनेक्शन किसका, ये भी हो गया, चारों कॉलम कनेक्ट हो गए दोस्तों। मैंने इस तरह से कनेक्शन बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रो। तो रो भी इसी तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये रहा एक पिन, ये रही दूसरी पिन, ये रही तीसरी पिन, और ये रही आखिरी पिन, ये रहा मेरा आखिरी पिन, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। आप किसी भी पिन पर कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक A0 भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। अभी हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखेंगे, लेकिन साधारण तरीके से समझने के लिए अब मैंने इसकी कलर कोडिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोज़ और कॉलम, लेट से जो रोज़ हैं वो ग्रीन है और जो कॉलम है वो येलो वायर से। तो इस तरह से मेरे को ये देख के समझ में आ गई कौन से कहाँ पे कैसे कनेक्टेड है। रो और कॉलम के कैसे मैट्रिक्स से कनेक्टेड होते हैं वो भी हमने देख लिया था। अब क्या करना है, अब मैं इसमें पावर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप इसमें ऑलरेडी डिजिटल इनपुट्स में जितनी पावर आ रही है वो पावर मतलब सफिशेंट होती है अपने आप में। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मेरे को इसको स्टार्ट सिमुलेशन करना चाहिए। जब मैंने स्टार्ट सिमुलेशन किया तो देखा कि ये भाई काम नहीं कर रहा, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्शन तो हो गया हार्डवायर, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं हुआ। अब मेरे को इसका प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। तो मैं इसका प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करूँगा, कोड पे जाएंगे। ब्लॉक कोड को मैं यूज़ नहीं करूँगा, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट भी यूज़ नहीं करूँगा, और टेक्स्ट अकेला यूज़ करूँगा। इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही काम, एक्चुअली यही चीज़ हमने LCD के केस में भी करी थी। क्या होता है कि जब हम इस तरह के कोड लिखते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, इंक्लूड कीपैड .h, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, कीपैड .h को यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं कीपैड .h यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ये सुविधा अभी ब्लॉक्स में अवेलेबल नहीं है, और इसलिए ही मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। कीपैड .h क्या होती है, ये अभी हम इसको धीरे धीरे समझेंगे। इसको देखा जाए तो अभी भी देख सकते हैं। इस केस में क्या होता है, यदि मैं ये डालूँ कीपैड .h आर्डिनो, कीपैड .h आर्डिनो, अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो जो पहली चीज़ आती है कीपैड की लाइब्रेरी आ जाती है। कीपैड की लाइब्रेरी में यहाँ पे बताया गया है कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में कीपैड .h कहाँ गया, फॉर आर्डिनो, ओके कीपैड ट्यूटोरियल भी नहीं देखना है। ये है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, फंक्शन की बिगिनिंग कैसे होती है, कैसे आप रो और कॉलम को डिफाइन करेंगे, इसकी मैपिंग कैसे करेंगे, वेट कैसे करेंगे, गेट की कैसे, इसकी जैसे LCD के बहुत सारे फीचर्स थे वैसे ही इसके भी बहुत सारे फीचर होते हैं। होल्ड टाइम, मतलब आप कितनी देर तक की दबाए रखोगे तो वो बता देगा। तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं इसमें, हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली मैं यही प्रोग्राम आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं ना, ये कीपैड को बनाने का, इंटीग्रेट करने का सबसे सिंपल मेथड यही है, ठीक है। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको ये चीज़ समझाता हूँ, फिर देखते हैं कि कैसे होगा। तो कीपैड .h यूज़ किया, उसके बाद मैंने उसको बताया कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम 4 रो यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, 4 है, बता दिया, और ये सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब ये एंड ऑफ सेंटेंस हो गया। इसी के साथ मैंने उसको बताया कि 4 रो के साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 कॉलम भी यूज़ कर रहा हूँ।
कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं, हम 4x4 का कीबोर्ड बना रहे हैं। तो बता दिया कि देखो भाई जो रोज़ हैं वो भी 4 हैं, जो कॉलम है वो भी 4 है। ठीक है, हमने उनको मतलब कोड में हम ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। अभी पहली चीज़ क्या है, लाइब्रेरी को ऐड करना। दूसरी चीज़ क्या है, डिक्लेरेशन, जो मैं कर रहा हूँ। इसके साथ मैंने बता दिया कि कीपैड किस तरह से काम करेगा। कीपैड में जो आएगा वो किस तरीके से आएगा, की मैप को यूज़ करके एक और यूज़ किया, और हमने बताया कि नम रोज़ ये इसका कंपोनेंट होगा, और साथ ही साथ में किसका कंपोनेंट होगा, नम कॉलम्स का कंपोनेंट होगा। देखो दोस्तों, ये सारे डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे कर दिए। कोड देखने में कठिन सा लग रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो मेरा कीपैड है वो कीपैड किस तरह से है वो मैं बताता हूँ। कि पहला जो बटन है वो क्या है, 1 है। उसके बाद दूसरा जो बटन है वो क्या है, 2 है। उसके बाद तीसरा जो बटन है वो क्या है, 3 है। जो भी मैं यहाँ लिखूँगा ना, ये बटन को वैसे ही समझेगा। ये सब मैं बता रहा हूँ कि यदि R1 C1 प्रेस है तो उसको ये बने, मतलब जो मैट्रिक्स मैंने आपको समझाई थी वो मैट्रिक्स लिटरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, कीबोर्ड को का जो मैप है वो पूरा यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो ये हो गया मेरी ये पहली वाली लाइन। अब मैं क्या करूँगा, इसी को उठा के दूसरी वाली लाइन भी बनाऊँगा। तो ये हो गई एक, इसी के साथ कॉमा लगाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, इसको लेके यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, आपको दूसरी लाइन के कंपोनेंट्स लिखने हैं। दूसरी लाइन में क्या है, 4 है, फिर क्या है, 5 है, फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है, ए के बाद क्या था, बी है। इसी तरह से फिर से इसको उठाया। अब तीसरी बार के लिए रेडी हो जाओ, तीसरी बार के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या हो जाएगा, 6 के बाद क्या आएगा, हाँ इसमें क्या 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या है, सी है। और लास्ट जो लाइन थी वो थी किसकी, ये 0 हैश और था डी, ये। और इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। मतलब मैंने यहाँ ये बता दिया कि हमारे पास 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, और उसका जो की मैप है उसकी मैपिंग इस तरह से है। रो और कॉलम की जो मैपिंग है, 4 रो 4 कॉलम की मैपिंग इस मैट्रिक्स के हिसाब से है। लिटरली मैंने कीपैड को ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैं मतलब उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। आप कभी भी कीपैड का फंक्शन लिखेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको उसकी मैपिंग इसी तरह से करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये करने के बाद अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि कनेक्शन आर्डिनो के साथ कैसे होंगे, आर्डिनो में ये चीज़ कैसे कनेक्ट है। तो मैंने बताया बाइट के हिसाब से रो पिंस मैंने बता दी। रो की जो पिंस हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे भी लिख लो, रो पिंस ऐसे करके भी लिख सकते हैं या जैसे भी लिखना चाहें। अभी मैं ज़्यादा क्या सिर्फ एंड और स्टार्ट के लिए करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, नम रोज़ को एडिट तो उठा लूँगा, नम रोज़ को उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने मैपिंग तो कीपैड की कर दी। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि जो रोज़ हैं उसमें चीज़ें किस तरीके से कनेक्ट है। तो मैंने उसको बताया कि इसमें 9 है, 8 है, 1 सेकेंड, हाँ रोज़ जो है ना, हाँ रो 9, रो 1 2 3 4 तो जो है वो कहाँ तक है, 6 तक है। 9 8 7 6 ये रहा। ठीक है जी, और इसको कर दिया क्लोज़। ओ एक गलती हो गई, अपन ने इसको क्लोज़ नहीं किया, इसको भी क्लोज़ किया। इसके बाद मैंने इसको बोला कि देखो जिस तरह से रोज़ मैंने आपको बताई हैं उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, कॉलम्स बताऊँगा। तो मैंने बोला कि बाइट्स के फॉर्म में है, बाइट वाला डेटा है, और कॉलम्स हैं, कॉलम पिन इस तरह से है,
और इसमें मैंने क्या किया, नम कॉल्स को सीधे सीधे उठा लिया और यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम काम जैसे यहाँ पे किया था, इज़ इक्वल टू ये। लेकिन अब मैं मेरी कॉलम्स की पिन दूसरी है। कॉलम की पिन मेरी कौन सी है, कॉलम 1 है 5 4 3 एंड लास्ट वन इज़ 2, ये है लास्ट 2, और कॉलम 1 की है 5। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा उल्टा, 5 4 3 एंड 2, ठीक है। बस इसके यह यहाँ पे मतलब मोर और लेस। इसके बाद सिर्फ एक कठिन चीज़ रह जाती है, जो है इसका इनिशियलाइजेशन करने का। एक है, इसको हम एक इंस्टेंस की तरह इनिशियलाइज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो इसका ऑलरेडी एग्जांपल मैं बता रखा था, जो अपन डिस्कस कर रहे थे। तो पहली बार मैंने क्या किया, कीपैड डॉट एच को यूज़ किया। फिर मैंने बताया कि कौन कौन सी 4 रोज़ हैं। फिर मैंने आपको बताया कौन कौन सी 3 मतलब कॉलम्स कौन कौन से यूज़ करे। इसने 4/3 यूज़ करा, अपन 4/4 यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इसको फिर दूसरी बताया, रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बो बता दिया, ठीक है। तो इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 3 4, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, इसलिए ये 4/3 की मैट्रिक्स मानी जाएगी। अपने केस में कितना था, 3, अपने केस में 4/4 है। तो अब इसने क्या किया, वही काम किया, जैसे कि पिन बता दी कि कौन कौन सी पिन्स हैं जो रो के साथ कनेक्टेड है, और कौन कौन सी पिन है जो कॉलम्स के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद हमको करना क्या है कि हमको ये वाला फंक्शन इसको यूज़ करना है। ये क्या करेगा, एक इंस्टेंस बनाएगा, इनिशियलाइज एन इंस्टेंस ऑफ अ कीपैड क्लास। अब ये मेरे को बताना है कि किस तरह से कौन सी की को, मतलब कौन सा बटन प्रेस है, कौन इन दोनों में, क्योंकि ऐसा नहीं कि 7 अकेला प्रेस होगा, 7 के साथ कुछ और भी 4 2 3 4 5 कुछ भी प्रेस हो सकता है। रोज़ और कॉलम्स की कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। मैं इसको उठा के नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कीपैड लिखा, उसके बाद लिखेंगे माय कीपैड, कुछ भी जो आप कुछ भी बोलना चाहे, माय कीपैड बोलना है या कुछ और बोलना है, जैसा भी, माय कीपैड कीपैड, ठीक है जी। उसके बाद कीपैड मेक कीपैड मेक की मैप, किसको यूज़ करके बनाना है, इसका नाम क्या आएगा, की मैप कैसे बनेगा, की मैप के लिए की मैप ही लिखो, की मैप ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या बता रहे हैं, उसके बाद हम उसको बता रहे हैं कि रोज़ होंगी इसमें, ठीक है, ओके, रोज़ हैं तो रो पिन्स होंगी, रो पिन्स रो पिन्स रो पिन्स, ये रही, उठा के रो पिन लिख दी, ये रहा रो पिन। भाई जब रो पिन आएगी तो कॉलम पिन्स भी आएंगी, उठा के कॉलम पिन्स भी लिख दिया, ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा, नम रोज़ आएंगी, रो पिन नम रोज़ आएंगी ये, और नम रोज़ के साथ क्या आएगा, नम रोज़ के साथ आएगा नम कॉलम, ओके। यहाँ पे लिया, स्पेस दिया, पेस्ट किया, ठीक है जी। और ये करा ब्रैकेट क्लोज, और साथ में लगाया सेमी कॉलन, मतलब कि यहाँ पे बात हो गई ख़त्म। क्या हुआ था, हमने क्या किया, कीपैड इस तरह से लिखा, उसके बाद माय कीपैड लिखा, और फिर मैंने उसको बताया कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैंने उसको बताया कि मैं कीपैड का मैपिंग करना चाहता हूँ रोज़ और कॉलम्स की। अभी तक मैंने क्या किया था, ये बता दिया था 4 रो हैं 4 कॉलम हैं। उसके बाद मैंने बता दिया कि हर मैट्रिक्स में कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने ये बताया कि कौन सी पिन रो की हैं और कौन सी पिन्स कॉलम की हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो मैपिंग है कि जो इसके कॉम्बिनेशन बताएगा कि 4 और 8 ऑन हैं, बाकी सब ऑफ हैं, तो उसका मतलब क्या है। तो रो पिन्स, कॉलम पिन्स और नम रोज और कॉलम रोज, तो जब दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इसके हिसाब से ये कीपैड अपने आप काम करेगा, ठीक है जी। अब ये कीपैड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए अब मैं एक बनाऊंगा अपना एक फंक्शन सेटअप, जो हमारा मेन फंक्शन होता है। हमने कोड ने देखा था कि कोडिंग करते समय किस तरह से रहता है, मैंने किया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं सीरियल बिगिन लिख रहा हूँ। इसके पीछे कारण है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि क्यों मैं सीरियल कॉम को यूज़ कर रहा हूँ, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा हूँ, जो
जो डेटा आता है वो सीरियली आता है, और वो मेरे को अब मैं देख सकता हूँ कि कैसे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक चीज़। इसके बाद क्या होगा, मेरा मेन लॉजिक का फंक्शन बनेगा कि भाई आखिर इसका लॉजिक क्या है, काम कैसे करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वॉइड लूप लगाऊंगा। वॉइड लूप को यूज़ किया, इसके साथ मैंने क्या किया, केयर बनाया और की प्रेस्ड नाम से बोला, की प्रेस्ड को डिफाइन किया। यदि की प्रेस्ड है तो उस केस में ये कैसे काम करेगा, माई कीपैड डॉट गेट की, इस तरीके से डॉट गेट की, ये इस तरह से ये एग्जीक्यूट कर देगा गेट की। गेट की के बारे में मेरे को कैसे पता पड़ा था, गेट की के बारे में मेरे को यहाँ से पता पड़ा था। गेट की स्टेट भी है, गेट की भी है। ठीक है, कैरेक्टर गेट की, इस तरीके से मैं गेट की के बारे में जान पाया। ठीक है, इसमें इसके इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जैसे हमने एलसीडी के केस में देखा था कि एलसीडी क्या क्या काम कर सकती है, सेम चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या क्या काम कर सकती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, आप वो सब देखेंगे। लेकिन बेसिकली अभी जो फंक्शन है, जो कीपैड डॉट एच का मेन कंपोनेंट है, कि जो विशेषता, अभी नहीं तो मैं गेट की नहीं लिखता ना, तो मेरे को पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता उसकी मैपिंग के लिए, उसके कनेक्शन के लिए। ये सारी चीज़ें मेरे को ऑलरेडी LCD डॉट कीपैड डॉट एच के साथ बनी बनाई मिल रही है। कीपैड डॉट एच कैसे काम करता है, कीपैड ये है इसका सिंटैक्स। आपको रोज़ के बारे में बताना पड़ेगा, कॉलम्स के बारे में बताना पड़ेगा, उनके एरेज के बारे में, जो पिन डिफाइन करी है वो पिन के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। ये सब बताने के बाद आप क्या करोगे, की मैप को यूज़ करोगे, की मैप यूज़र मेक की मैप, यूज़र की मैप बना के उसको सीधे सीधे, मतलब इसको उठाना है और अपने फॉर्म में सीधे सीधे पेस्ट कर देना। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, इसको लिया, यहाँ पे आया और यहाँ पे पेस्ट किया। आप देख लो डिट्टो सेम है, आप पूरा फंक्शंस देख लो। ये ऑलरेडी मैंने इसको नम रोज़ कॉलम रोज़ ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, या कीपैड या मेक कीपैड, आप मेक की जगह माय लिख लो, योर लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है, कीपैड, सीधे सीधे कीपैड को यूज़ किया, इज इक्वल टू कीपैड कैसे, मेक की मैप, उसके बाद रोज़। ठीक है, और उसके बाद कॉलम्स एंड रोज़ दोबारा से, इस तरह से। मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन पूरी आ गई और ये वाली इन्फॉर्मेशन पूरी आ गई। ये वाली और ये वाली दोनों इन्फॉर्मेशन देखो। पहले क्या आया, रो की पिन्स कौन कौन सी हैं, कॉलम की पिन कौन कौन सी हैं। उसके बाद क्या आया कि इसकी मैट्रिक्स कैसी है, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा, ये यहाँ से मालूम पड़ेगा। मैं बार बार की मैप क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, जबकि इसने क्या यूज़ किया है, यूज़र की मैप, इस तरह से कुछ यूज़ करा। मैं क्या लिख रहा हूँ, की मैप लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर जो डिक्लेरेशन करा है वो इसी नाम से किया है। यदि मैं यूज़र की मैप के नाम से करता, इसको भी कमेंट कर देते, इसमें बहुत कुछ समझेंगे अपन। ठीक है, इसको कमेंट कर दिया, और इसको जब अपना कोड चलेगा ना तो अपन एक बार और इसको देखेंगे। ठीक है, गेट की ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, सीधे सीधे कॉल कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इफ़ एल्स कंडीशन लगाई कि यदि की प्रेस्ड है, यदि ये चीज़ की प्रेस्ड, ठीक है, इज़ नॉट ट्रू। इज़ नॉट ट्रू कैसे लिखेंगे, इज़ नॉट ट्रू कैसे लिखेंगे, ये एन इज इक्वल टू देन नो की, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे क्लोज, और इसके बाद करेंगे क्या, सीरियल बिगिन। सीरियल बिगिन नहीं करेंगे, इस बार करेंगे सीरियल प्रिंट, है ना। यदि की प्रेस्ड है तो जो भी कंटेंट प्रेस किया जा रहा है उसको आप प्रिंट करो, प्रिंट LN, क्या प्रिंट क्या करना है, जो भी की प्रेस्ड है उसको प्रिंट करना है। दोस्तों इसमें बहुत कुछ है जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये वाला लूप चालू, ये वाला लूप ख़त्म। इससे पहले ये वाला लूप चालू हुआ है लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको ख़त्म करेंगे। हो सकता है एरर दे, देयर इज़ गुड पॉसिबिलिटी ये एरर दे सकता है। ओके, मैंने कोशिश करी है कि प्रोग्राम पूरी तरह से सही तरीके से लिखूं, है ना। फिर भी गलती हो सकती है, गलती किससे नहीं होती, हो जाएगी तो अपन उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चालू किया, ओके, फाइनली आई गॉट एन एरर।
वाई 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 वाई, इसको चेक करेंगे। हाँ यहाँ तो ये तो एंड ऑफ सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ तो वो नहीं आएगा, फिर क्या दिक्कत हो गई। की प्रेस्ड की प्रेस्ड की प्रेस्ड की प्रेस्ड, इसको सीधे सीधे तो यूज़ किया था मैंने। पेस्ट। स्टार्ट सिमुलेशन अगेन। ये बोलता है वॉइड लूप नो की वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, बोलता है कि आपने नो की तो बताया ही नहीं है, तो आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये बोल रहा है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, जब तक मैंने इसको डिक्लेयर नहीं करा है तब तक ये चीज़ काम नहीं करेगी। ओके 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 ओके। इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। अब देखते हैं क्या बोलता है भाई। चल गया, ये तो चल गया। ठीक है ठीक है। यदि की प्रेस है तो गेट की करना है। गेट की में क्या करना है, गेट की का मतलब ये है कि आप जो है जो भी बटन प्रेस्ड है वो बटन को आप प्रिंट कर दो। तो मैं करूँ, कुछ हो रहा है प्रिंट तो ओके, बटन प्रेस हो रहा है, एरर नहीं दे रहा, क्या चल रहा है आई डोंट नो, बट मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने बार बार ये सीरियल बिगिन करा, सीरियल कम्युनिकेशन करा, मैं सीरियली प्रिंट भी कर रहा हूँ, तो मेरे को देखने के लिए एक तरीका है, या तो दो तरीके हैं, या तो मैं एलसीडी कनेक्ट कर लूँ, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मैं एलसीडी की जगह एक सीरियल मॉनिटर करके जो चीज़ होती है मैं इसको यूज़ करूँ, सीरियल मॉनिटर को। देखें क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, आया था चला गया, बड़ा जल्दी जल्दी आ रहा जा रहा है। देखो 9 आया फिर चला गया, 9 आया फिर चला गया। अभी मैं प्रिंट जैसे ही छोड़ देता हूँ ना गायब हो जाता है। ठीक है, वो चला जा रहा है, ये जाना नहीं चाहिए था लेकिन जा रहा है। और देखें 0 भी आया, सही काम कर रहा है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये दिखना चाहिए, ऐसे रुकना नहीं चाहिए, बार बार रुकना इज़ बैड। मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, तो कैसे देखेंगे, उसके लिए मेरे को कोड में कुछ चेंज करने पड़ेंगे। ओके ओके, देखते हैं कोड में क्या चेंज करे जाएंगे जिससे कि ये चीज़ अच्छे से काम करेगी। कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि वॉइड लूप में जो मैंने इफ़ वाला जो लिखा था ना वो गलत नहीं था, अपनी जगह वो भी सही था, बट एक बार देखता हूँ। ठीक है, एक गड़बड़ क्यों दे रहा है मेरे को, फिर से लिख देता हूँ एक बार, है ना। इफ़ की प्रेस्ड, ठीक है, ये नो की, ये इसका इनबिल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ग्रुप और इसका लास्ट वाला ब्रैकेट ग्रुप। चल जा प्लीज़, चल जा चल जा। नो एरर नो एरर नो एरर नो एरर, विंडो ब्लैंक, विंडो आई, एरर दे रहा है यार। एरर अब तो इसका देना बनता है क्योंकि फिर प्रेसेस कर दिया, डी करना था इसको। ओके, आई गिव इट लाइक दिस, नाउ विल सी। चल जाओ, फाइनली अब ये चल रहा है। ठीक है, मैं गया सीरियल मॉनिटर पे दोबारा, अब मैंने करा 5, आ गया 1 आ गया, 2 किया वो भी आ गया, ए भी प्रिंट हो रहा है, सी भी प्रिंट हो रहा है, डी भी प्रिंट हो रहा है, 0 भी प्रिंट हो रहा है। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी बटन हो रहा है वो प्रेस हो रहा है। कि इस तरह की चीज़ की कोई एप्लीकेशन है, बिल्कुल है। जैसे डोर लॉक के केस में होता है कि आप यदि मैं यदि एलसीडी लगाऊंगा तो उस केस में पासवर्ड तो सबको दिख ही जाएगा। तो जब मेरे को मालूम है कि यूज़र ने पासवर्ड सेट कर रखा है, यूज़र का पासवर्ड है 1 2 3 4, तो वो यदि 1 2 3 4 प्रेस करेगा तो खुलेगा दरवाज़ा, यदि वो 1 2 4 5 करेगा तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये उस मतलब ये क्लियर है ऑलरेडी। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, यदि मैं एलसीडी यूज़ करूँगा तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ सिर्फ कीपैड से ही काम चलाना पड़ता है ना। तो इस तरह के सिस्टम को आप हेडलेस सिस्टम कहते हो, क्योंकि उसमें देखने के लिए आप विज़न नहीं है, वहाँ पे आप देख नहीं सकते हैं। तो हेडलेस
सिस्टम्स जो होते हैं उनमें इस तरह की एप्लीकेशंस का बहुत काम होता है। मेरा कीपैड बढ़िया चल रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए यदि मैंने कीपैड चला लिया सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझ सकता हूँ इससे, ठीक है। जैसे कि पहली चीज़, यदि मैं यहाँ पे कर दूँ क्या, यदि मैं यहाँ कर दूँ एंड, तो भी क्या मेरा कीबोर्ड 0 प्रिंट करेगा? ओके, एंड करा मैंने, 0 को एंड कर दिया था। अब मैं सीरियल मॉनिटर खोल रहा हूँ और मैंने देखा नहीं करेगा। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जो भी मैं प्रिंट, इससे मतलब नहीं कि आपने कीपैड कनेक्ट किया। आपने यदि कीपैड कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे कंटेंट गलत लिख दिया है तो भी वो काम नहीं करेगा। और इसका दूसरी चीज़ क्या होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारी चीज़ें बनाओ, आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब ये तो 1 2 3 लिखा आया है, लेकिन मैं इसको काट के यदि अपने कुछ भी अक्षर लिखूँगा ना, जो भी मैं यहाँ लिखूँगा ये मैपिंग उसी तरीके से होगी। यदि मैं कुछ और भी चीज़ लिखता हूँ, EFGHIJKLMN लिख देता हूँ, तो वो वैसे भी काम करेगा। तो यहाँ बटन जो लिखे हुए हैं उसको उसी को मैच करके आप ये बनाइए, या फिर जो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे भी लिखिए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इस फंक्शन पे जिसको मैंने कमेंट कर रखा था, ठीक है। अब इसने क्या लिखा है कि माई कीपैड यूज़ कर रहे हैं, माई कीपैड एक फंक्शन मैंने बनाया, वो जैसे भी आप कीपैड को यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ, ये फंक्शन है ना, ये वाला पूरा ये चालू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो क्या मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो भी काम होगा? इसको देखने के लिए अपने को समझना कि सवाल ये है कि यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरे को कहीं चेंज करने पड़ेंगे क्या, ये है सवाल। अय्या 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 अय्या, बिल्कुल करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो ये एरर दे देगा। देखो मैं हटा के बताता हूँ आपको। ये हटा दिया, इसने दे दिया एरर। ये क्या बोल रहा है, ये जो तुमने वॉइड लूप बनाया है उसमें माई कीपैड कहीं डिफाइन है ही नहीं है, कैसे यूज़ करूँ मैं इसको, ये बोल रहा है वो, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको स्टॉप करेंगे। ये बोलता है अनएक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड ID बिफोर कैर, तो इसको हटाया। और मैं क्या करूँगा, इसमें वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। अंडू कैसे करेंगे, अंडू पेस्ट ही कर दो लो, ठीक है। पेस्ट किया दोबारा से, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही बन गया। कीपैड एक बार और चला के देख लो, गड़बड़ तो नहीं हो गई, ठीक है चल गया। ओके, दूसरी चीज़ जो मतलब अभी आपको लग रहा होगा सब स्मूथ हो रहा है, लेकिन आपको आगे चल के जब आप कनेक्शन करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। वो क्या दिक्कत आएगी कि मैं ये बनाऊं कैसे, R1 R2 R3 R4, ये जो ये बनेगा ये कैसे बनेगा, ये क्या ऐसे बनेगा R1 R2 R3 R4, या फिर ये ऐसे बनेगा 4 3 2 1। किस तरह से पिन्स लगाएंगे, ऐसे आप रैंडमली कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। यदि मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ 6 और यहाँ लिख दूँ 7, ठीक है 7, तो क्या होगा, कोड एरर देगा। सही आंसर है कि कोड एरर नहीं देगा, लेकिन कोड सही काम भी नहीं करेगा। कैसे, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 7 जो थी 7 है ना, तो रोज़ 9 8 6 7, ठीक है। अब मैं ज़रा डी प्रेस करता हूँ, लो डी की तरह काम ही नहीं कर रहा। डी प्रेस करने पे क्या दे रहा है मेरे को, ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, डी प्रेस करने से वो क्या दे रहा है मेरे को, सी दे रहा है। और मैं सी प्रेस करता हूँ तो वो क्या दे रहा है, डी दे रहा है, उल्टा हो गया। और हैश प्रेस कर रहा हूँ तो वो 9 दे रहा है। पूरा गड़बड़ हो गया है, पूरा ही गड़बड़ हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि आपने जो मैपिंग, इसी को कहते हैं मैप करना। मैप का बेसिकली मतलब ये होता है कि सही रो सही पिन से कनेक्टेड हो और सही कॉलम सही, सब चीज़ें सीक्वेंस में होनी चाहिए। नक्शा बना रहे हो आप, तो जब आप इसके सीक्वेंस को चेंज कर दे रहे हो ना, 6 को 7 कर दिया, मतलब कि आपने क्या कर दिया, इसको उठा के यहाँ नीचे कर दिया और नीचे वाली को उठा के ऊपर कर दिया। तो जो 7 वाला जो काम है, 7 8 9 और सी, मतलब ये जो लास्ट वाली जो रो है ना, ये बन गई क्या आपकी रो 3 बन गई, और ये जो है
ये बन गई आपकी रो 4। तो मतलब आप जब स्ट्रिंग प्रेस करोगे तो वो 7 प्रिंट कर देगा, जब आप 0 प्रेस करोगे तो वो 8 प्रिंट कर देगा, जब आप हैश प्रिंट करोगे तो वो आपको 9 देगा, और जब आप डी करोगे तो आपको सी देगा। मतलब कि आपको लग रहा है कि आपने कोड सही लिखा है, कोड में एरर नहीं है, लेकिन ये गड़बड़ क्यों हो रही है? गड़बड़ इसलिए हो रही है कि आपने सीक्वेंस में R1 R2 R3 R4 की तरह आपने अपनी रोज़ को, और सेम ही सीक्वेंस में आपने अपने कॉलम्स को डिफाइन नहीं किया, इसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। 6 हो गया और ये हो गया आपका 7। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। बहुत बेसिक कोड है दोस्तों, लेकिन जो चीज़ें हमको छोटी दिखती है ना, वो वास्तव में बहुत बड़ी होती हैं। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। 8 प्रिंट कर रहा है, क्यों कर रहा है? गलत कर रहा है। हाँ, ये गलत ही करेगा, क्योंकि मैंने गलत फिर से वही का वही लिख दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 stop, make it 7 and then make it 6. Now this is going to work fine. अब क्या होगा? C आ गया, D आ गया, मतलब अब सब सही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। B भी है, A भी है, विच मीन्स एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो दिस द वे। ये ऐसा तरीका है कि आप ना देख सकते हैं प्रोग्राम आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बहुत बेसिक कोड है, ये मेरा बनाया हुआ कोड नहीं है। ये कोड जो है बहुत इजीली अवेलेबल होता है। मैं आपको सिर्फ इसके फंक्शन कीपैड.h समझाना चाह रहा था, प्रोग्राम के मेन कंपोनेंट समझाना चाह रहा था। पिन नंबर डिफाइन करो, मैट्रिक्स बनाओ, एक सिर्फ की मैप को यूज़ करना है, मैप की यूज़ करिए, सारा काम ख़त्म। ठीक है जी। और आप सीरियली भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको LCD चाहिए ही हो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इसमें कीपैड भी और LCD भी कनेक्ट कर सकता हूँ। यदि आपका आज के प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।